श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो साधारण नहीं है। आज हम उस रहस्य की बात करेंगे जो सदियों से हमारे सामने होते हुए भी हमसे छिप रहा है। आप रोज मंदिर जाते हो, आपने कई बार शिवलिंग पर जल चढ़ाया होगा, कई बार सोमवार का व्रत भी रखा होगा, लेकिन एक सवाल अपने मन से जरूर पूछिए, क्या आपने कभी ये सोचा है कि शिवलिंग पर आखिर जल चढ़ाने का असली मतलब क्या है। क्या ये केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। तो भक्तों, शिव महापुराण में एक बहुत अद्भुत बात कही गई है। जिस दिन भक्त को ये समझ आ जाता है कि शिवलिंग क्या है और उस पर जल चढ़ाने का सही भाव क्या है, उस दिन उसकी भक्ति साधारण नहीं रहती। उस दिन उसकी प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंचती है। आज हम मंदिर जाते हैं, लाइन में लगते हैं, जल्दी जल्दी जल चढ़ाते हैं, घंटी बजाते हैं और वापस आ जाते हैं। हमें लगता है कि पूजा पूरी हो गई, लेकिन क्या सच में पूजा पूरी हुई? पुराने समय में ऐसा नहीं था। प्राचीन भारत के मंदिरों में शिव पूजा का एक आध्यात्मिक विज्ञान माना जाता था। हर क्रिया का अर्थ था, हर मंत्र का उद्देश्य था, हर बूंद का महत्व था। शिवलिंग का सिर्फ पत्थर नहीं माना जाता था, उसे सृष्टि की ऊर्जा का केंद्र माना जाता था, जहाँ से सृजन भी होता है और जहाँ सब कुछ लीन भी हो जाता है। जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वह सिर्फ जल नहीं चढ़ा रहा होता है, वो अपनी श्रद्धा, अपनी ऊर्जा और अपने मन को महादेव के चरणों में समर्पित कर रहा होता है। और यही कारण है कि रुद्र अभिषेक का सबसे पवित्र पूजा माना गया है। अब एक बात ध्यान से समझिए, महादेव को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। महादेव तो इतने भोले हैं कि एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चे मन से की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भक्तों, यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हम कर देते हैं। हम जल तो चढ़ाते हैं पर भावना नहीं जोड़ते। हम मंत्र तो बोलते हैं पर मन नहीं जोड़ते, कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। और जब मन ही पूजा में नहीं है तो पूजा कैसे सफल होगी। शिव महापुराण में बताया गया है कि भक्ति, भावना, सही विधि, महादेव की कृपा, इन तीनों का मेल जरूरी है। अगर केवल विधि है लेकिन भावना नहीं है तो पूजा अधूरी है। अगर भावना है लेकिन श्रद्धा नहीं है तो पूजा अधूरी है। लेकिन जब ये तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो वही साधारण पूजा चमत्कार बन जाती है। अब जरा एक कहानी सुनिए। बहुत समय पहले एक साधारण भक्त था। वह रोज मंदिर जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। सालों तक उसने यही क्रिया किया, लेकिन उसकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी। एक दिन एक संत ने उससे पूछा, तुम जल कैसे चढ़ाते हो? उसने कहा, बस लोटा उठाता हूँ और जल्दी से डाल देता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, तुम जल चढ़ा रहे हो लेकिन सेवा नहीं कर रहे हो। अगले दिन से उस भक्त ने अपना तरीका बदल लिया। वह धीरे धीरे जल चढ़ाने लगा, हर बूंद के साथ बोलता, ओम नमः शिवाय। वह कल्पना करता कि वह स्वयं महादेव को स्नान करा रहा है। कुछ ही दिनों में उसका मन बदलने लगा, उसकी सोच बदलने लगी और धीरे धीरे उसकी सारी परेशानियां दूर होने लगी। तो भक्तों, यही है शिव पूजा का असली रहस्य। जब पूजा केवल क्रिया नहीं रहती बल्कि अनुभव बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो सही विधि क्या है, कैसे जल चढ़ाए कि महादेव प्रसन्न हो जाए। तो आइए अब हम जानते हैं शिवलिंग पर जल अर्पित करने का सही तरीका और सरल विधि। सबसे पहले सुबह जल्दी उठिए, अगर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें।
स्नान करके साफ वस्त्र पहने, फिर भगवान शिव के सामने बैठ जाइए। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें, मन को शांत करें। सोचें कि आप कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और आपके सामने स्वयं महादेव विराजमान हैं। अब तांबे के लोटे में जल लें, अगर गंगा जल हो तो उसमें थोड़ा सा मिला लें। फिर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करें। जल की धार बहुत पतली रखें और हर बूंद के साथ बोलते रहें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कम से कम 108 बार ये मंत्र बोलें। फिर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें, बेलपत्र उल्टा नहीं होना चाहिए। उसके बाद धूप दीप दिखाइए और अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, जैसी भी मेरी श्रद्धा है मैं उसे आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मेरे जीवन में दुख दूर करें, मेरे परिवार को सुख और शांति दें। तो भक्तों, अगर आप ये पूजा केवल सोमवार को भी करते हैं तो धीरे धीरे आपको अपने जीवन में बदलाव महसूस होगा। मन शांत होगा, घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और सबसे बड़ी बात, महादेव से आपका संबंध मजबूत होगा। अब एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपको महादेव पर सच्ची श्रद्धा है तो इस वीडियो को यहीं छोड़कर मत जाइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो ये संदेश और भी शिव भक्तों तक पहुंचता है। और अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव, ताकि हमें भी पता चले कि इस परिवार में कितने भोलेनाथ के भक्त जुड़े हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही शिव महापुराण से जुड़ी सच्ची बातें और महादेव के चमत्कारी उपाय आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे महादेव की सबसे जल्दी प्रसन्न करने वाली एक ऐसा छोटा सा उपाय जिसे करने से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा भी दूर हो जाती है। तब तक के लिए श्री शिवा।